नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम कल की कक्षा का एक प्रश्न देख लेते हैं जिसमें त्रुटि हो गई थी, तो उसमें देखिए सुधार कर लीजिए। ये जो प्रश्न है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, इस अभियान की शुरुआत मैंने कल आपको सिरोही जिले से बताई थी, जो कि मैंने एक दो पुस्तक में देखा, कहीं पर बीकानेर कहीं पर सिरोही दिया हुआ था। तो देखिए, इसमें जो सुजस पत्रिका में से जब मैंने मिलान किया तो इसका सही आंसर है बीकानेर माना जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका सही आंसर है वो बीकानेर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखते हैं आज के प्रश्न। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम तथा कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में कुल 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है, ये किया जाएगा पूगल बीकानेर में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। और कि देखिए 2000 मेगावाट का जो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम है और कोल इंडिया लिमिटेड है, इनके संयुक्त तत्वाधान में ही ये बिजली उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 69वीं राज्य स्तरीय 3 दिवसीय सीनियर पुरुष और महिला वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन है वो किस जिले में किया गया। देखिए, इसका जो सही आंसर है हो जाएगा जैसलमेर जिले से, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवर हासिल करने वाला राज्य का पहला गांव निम्नलिखित में से कौन सा बना है। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, देखिए योजनाओं से संबंधित प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और इसकी शुरुआत की गई है नरसाना जालोर से, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। और ये जो रणखार जालोर दे रखा है, पिछले जो वीडियो प्रश्नों में हमने एक चर्चा की थी कि 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया, वो है रणखार जालोर से। और जो नावा नागौर ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए स्पीड ट्रेनों के लिए विश्व का पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड ट्रैक बनाया जा रहा है, कहाँ पर, नावा नागौर से। और नाथ द्वारा राजसमंद में देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूप में वो स्थापित की गई है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है भगवान शिव की, कहाँ पर, नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित की जा रही है। आगे, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान का संबंध किस जिले से है। सीकर, बूंदी, नागौर और दौसा ऑप्शन में दिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। इस अभियान की शुरुआत की गई है बूंदी जिले से। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राजस्थान में किस स्थान से यूरेनियम के भंडार है वो प्राप्त हुए हैं। गोठारू, दादिया, खंडेला और मांडल दे रखा है। सही आंसर हो जाएगा इसका खंडेला, सीकर से देखिए यूरेनियम के भंडार है वो प्राप्त हुए हैं। आगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा है वो की गई है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जोधपुर जिले से। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, इन्होंने राजस्थान के जोधपुर जिले में देखिए क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा है वो की है। आगे, राजस्थान बजट 2022-23 में किन जिलों में पैरा खेल अकादमी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। बजट से संबंधित एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। अब इस बजट में देखिए किन जिलों में पैरा खेल अकादमी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है बजट 2022-23 में। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर और जोधपुर जिलों में। इन जिलों को ध्यान से देख लीजिए आप, यहाँ पर पैरा खेल अकादमी की वो स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। देखते हैं आगे का प्रश्न। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर कुल कितने रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत कितनी सहायता, देखिए इसमें 5 किस्तों में राशि दी जाती है और वो कुल कितनी राशि दी जाती है, 6000 रुपये, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 3। और ये 5 चरणों में दी जाती है, यानी 5 किस्त के अंतर्गत दी जाती है। और इस योजना की जो शुरुआत है वो की गई 19 नवंबर 2020 से। तो ये तिथि है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, ये की गई है 19 नवंबर और 2020 आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो लाभ है वो मिलेगा जो दूसरी संतान 1 नवंबर 2020 के बाद में जन्मी है, उसे ही इस योजना का गर्भवती महिला को लाभ है वो दिया जाएगा। इसके अलावा इसकी योजना की जो शुरुआत की गई थी वो प्रारंभ में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और 12 जिलों से की गई थी, जो अभी वर्तमान में इसे पूरे राजस्थान में वो लागू कर दिया गया है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य दिया गया है। और ये योजना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जो बाल गोपाल योजना, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में इस योजना को मंजूरी दी,
इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को देखिए सप्ताह में 2 दिन दूध मिलेगा। अब कक्षा भी ध्यान में रखनी है आपको, एग्जाम में हो सकता है कक्षा 1 से 5 दिया जा सकता है, 1 से 8, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। आगे कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर दूध और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 250 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। तो विकल्प नंबर 4 है जो असत्य दिया गया है। ये कक्षा 1 से 5 तक 150 ml और कक्षा 6 से 8 तक 200, पर 250 नहीं है, 200 ml होता तो सही हो जाता। तो ये विकल्प ऑप्शन नंबर जो 4 है वो असत्य दिया गया है। नेक्स्ट है घर घर औषधि योजना का शुभारंभ कब से किया गया है। देखिए इस योजना का शुभारंभ किया गया 1 अगस्त 2021 से। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, ये 22 नहीं होगा, 1 अगस्त 2021 होगा, इसका सही आंसर माना जाएगा 1 अगस्त 2021 से। और इसके अलावा देखिए 1 मई 2021, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, किस योजना की है, ये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है। और इसके अलावा जो 17 जुलाई 2021 दे रखा है, ये भी नवीनतम योजना है, हो सकता है एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये किसान मित्र ऊर्जा योजना से संबंधित, वो कब प्रारंभ की गई है, 17 जुलाई 2021 से। चलिए आगे देखते हैं। 17 मई 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा सुपोषित माह अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ से किया गया है। सबसे पहली बात तो सुपोषित माह अभियान के दूसरे चरण का देखिए प्रारंभ किया गया 17 मई 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा, और ये इस अभियान की शुरुआत की गई है कोटा जिले से। आगे किसानों को व्यापार और खेती करने में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन है वो कब से किया गया है। देखिए ये कृषि का टॉपिक प्रत्येक एग्जाम में लगता ही लगता है, और कृषि से संबंधित जोड़ करके इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, इसलिए इसको शामिल किया है। और इस कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया 2019 में, यानी 16 दिसंबर 2019 को इसका गठन किया गया। आगे राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध और खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत है वो कब से की गई है। तो देखिए ये की गई है 26 अक्टूबर 2020 से। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, इसकी शुरुआत कब से की गई, 26 अक्टूबर 2020 से की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य दिया गया है। विकल्प पढ़ते हैं। अनाथ बालक बालिकाओं को तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता, 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह देखिए 2500 रुपये की सहायता, और 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद 5 लाख रुपए की सहायता, और 10वीं तक आवासीय विद्यालय और छात्रावासीय निःशुल्क शिक्षा। देखिए आपके एग्जाम में चाहे वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का हो या रीट मुख्य परीक्षा का, योजना से संबंधित 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उनमें से 1 या 2 प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, उस योजना की विशेषताएं दी जाएगी और उनमें से आपको असत्य विकल्प है वो छांटने होंगे। तो देखिए 10वीं तक आवासीय विद्यालय की छात्रावास निःशुल्क सुविधा नहीं है, ये 12वीं तक आवासीय विद्यालय से छात्रावास से निःशुल्क शिक्षा की सुविधा दी गई है। तो यहाँ पर जो 10वीं दे रखा है, इसके कारण ये विकल्प है वो असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितने रुपए की राशि उपहार स्वरूप दी जाती है। यहाँ पर होना चाहिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितने रुपए की राशि उपहार स्वरूप दी जाती है। तो देखिए ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा 31,000 रुपये की सहायता दी जाती है। और ये अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की जो लड़कियां हैं, वो 18 वर्ष से अधिक आयु की होने पर जब विवाह किया जाता है तो 31,000 रुपये राशि वो उपहार स्वरूप दी जाती है। के बिड़ला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए इसमें ऑप्शन 2 देखे हैं, मधु कांकरिया और माधव हाड़ा। तो ये मधु कांकरिया, इनको 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था, और अब दिया गया माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार। और उनकी रचना है पचरंग चोला पहर सकेरी, जो एक आलोचना है। और जो मधु कांकरिया की हम रचना पढ़ते थे वो थी हम यहाँ थे, उसके लिए दिया गया था उनको। और माधव हाड़ा को जो अब 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है, वो उनकी रचना पचरंग चोला पहर सकेरी रचना पर दिया गया। तो ये रचना भी आपको ध्यान में रखनी है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही पूछा जाए कि 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है, इनकी रचना भी इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे नेक्स्ट है सीतापुरा जयपुर में आयोजित इन्वेस्टर समिट के दौरान राजस्थान के कितने व्यक्तियों को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान की 6 महान विभूतियों को
राजस्थान रत्न से वो सम्मानित किया गया है और इसकी शुरुआत है वो 2012 से की गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के दूसरे लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया? देखिए विकल्प में दे रखे आमागढ़, रणखार, सीतापुरा और मानसरोवर। सही आंसर हो जाएगा आमागढ़, जयपुर से इसका उद्घाटन किया गया, आमागढ़ जयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान डिजी फेस्ट के समापन समारोह में किन जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया? तो देखिए कोटा, बीकानेर, चूरू, इन तीनों ही जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण है वो किया गया। राजस्थान जो डिजी फेस्ट समापन समारोह हुआ था उसके दौरान कोटा, बीकानेर और चूरू तीनों जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण है वो किया गया है। आगे, जल शक्ति मंत्रालय ने चौथे चरण के अंतर्गत राजस्थान के किन स्थलों का चयन स्वच्छ पर्यटक स्थलों के रूप में किया गया है? देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए कोंबलगढ़, दुर्ग, राजसमंद, जैसलमेर, दुर्ग जैसलमेर है और रामदेवरा जैसलमेर, इन तीनों को ही स्वच्छ पर्यटक स्थलों के आइकॉनिक स्थल के रूप में इनका चयन किया गया है। नेक्स्ट है, गांधी जयंती के अवसर पर किन गांधीवादी विचारक विभूतियों को सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो ऑप्शन में दे रखे हैं, कुमार प्रशांत, सुब्बाराव, अमरनाथ भाई और डॉक्टर मेहता, इन सभी को गांधीवादी विचारक विभूतियों से नामक सम्मान से सम्मानित है वो किया गया। इसके अलावा एक और है नेमीचंद्र जैन, यानी इन मिलाकर के कुल 5 व्यक्तियों को इस सम्मान से वो नवाजा गया है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी दे रखा है, ये सभी। अगला, मथुरादास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग में किसे दिया गया है? तो देखिए सीनियर वर्ग का पूछा गया है तो ये दिया गया अनिकेत चौधरी को, जो सीनियर वर्ग के लिए दिया गया है। इसके अलावा रोहन राजभर दे रखे हैं, इन्हें सब जूनियर कैटेगरी के लिए दिया गया है। और जो अनिरुद्ध हैं इन्हें जूनियर वर्ग में दिया गया है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने, अनिकेत चौधरी को सीनियर वर्ग में मथुरादास माथुर अवार्ड है और अनिरुद्ध चौधरी को जूनियर वर्ग में, रोहन राजभर को सब जूनियर कैटेगरी में दिया गया है। और ये नेमिचंद्र जैन अभी जो हमने पीछे प्रश्न किया उससे ऑप्शन में दिए गए हैं। तो ये भी ध्यान में रखने आपको, जो 5 व्यक्तियों को महात्मा गांधी की जो जयंती थी उस अवसर पर गांधीवादी विचारक विभूतियों से सम्मानित किया गया। तो ये 5 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखते हैं, सुंदरकांति जोशी पुरस्कार हाल ही में सीनियर वर्ग के लिए किसे दिया गया है? प्रियंका शर्मा, आयुषी गर्ग, जो ऊपर के 2 विकल्प दिए गए हैं, इन दोनों को ही सुंदरकांति जोशी पुरस्कार में सीनियर वर्ग के लिए सम्मानित किया गया है। और जो सिमरन चौधरी दे रखे हैं इन्हें किस कैटेगरी में दिया गया है? जूनियर वर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, 1 व 2 दोनों। और सिमरन चौधरी है, इनको जूनियर वर्ग में सुंदरकांति जोशी पुरस्कार। देखिए ये छोटा सा पुरस्कार है लेकिन इस प्रश्न को क्यों शामिल किया है? क्योंकि ये पुरस्कार पहली बार दिया जा रहा है, इसलिए हो सकता है एग्जाम में आपके पूछे जा सकता है। 2 अक्टूबर 2022 को डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में मैं भी बाल सरपंच अभियान की शुरुआत है वो किस जिले से की गई है? देखिए इस अभियान की शुरुआत की गई है नागौर जिले के बारांगना से, यानी सही आंसर है विकल्प नंबर 2। और इसमें इससे पहले जो हमने जितने भी अभियान है, देखिए बहुत सारे प्रश्न शामिल किए हैं। तो ये अभियान जितने अभी आप करंट जो पढ़ रहे हैं उस आपने बहुत सारे ऐसे अभियान देखे होंगे। तो देखिए इस बार काफ़ी अभियान ऐसे चलाए गए हैं, तो उम्मीद है इनसे ज़्यादा प्रश्न आने की, क्योंकि ये सभी हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, किसी न किसी एग्जाम में वो पूछे जा सकते हैं। तो मैं भी बाल सरपंच अभियान की शुरुआत है वो नागौर जिले से की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सरकार ने बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, ये देखिए एक अभियान और आ गया फिर से, गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट रूप में किस जिले से इसकी शुरुआत की गई? तो देखिए इसकी शुरुआत की गई है सवाई माधोपुर से, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति 17वीं रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले जिलों का समूह कौन सा है? अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा वनावरण वाले जिले जो भारत सरकार के द्वारा ये वन स्थिति की रिपोर्ट जारी की जाती है, ये 17वीं रिपोर्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़, जो क्रम से दिए गए हैं, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। और जो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर दिए गए हैं, ये न्यूनतम वनावरण के वाले जिले हो जाएंगे, चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। और अगर प्रतिशत में आपसे पूछा जाता है तो ध्यान में रखिए उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही हो जाएंगे। और प्रतिशत में न्यूनतम वनावरण पूछे जाते हैं तो जोधपुर, चूरू और
जैसलमेर। इस प्रकार से इन विकल्प को क्रम से जमा कर रखा गया ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो ये जिले एक बार आप एग्जाम में जाने से पहले देख कर जरूर जाइए, क्योंकि वन वाला जो टॉपिक है कृषि की तरह ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। जो नवीनतम आंकड़े हैं वो इनसे संबंधित इस प्रकार के प्रश्न बना करके ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान की कितने स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिक्षक दिवस पर इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो राजस्थान की कितनी स्कूलों का इसके अंतर्गत चयन किया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 716 स्कूल हैं, इनको विकसित किया जाएगा मॉडल स्कूल के रूप में। नेक्स्ट, 36वें राष्ट्रीय खेल में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो देखिए मुकेश चौधरी, विवान कपूर और कविता सियाग, इन तीनों ने ही स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। इस खेल में राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते हैं, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। कुल 30 पदक जीते हैं, जिनमें से 3 स्वर्ण हैं, 3 रजत पदक हैं और 24 कांस्य पदक हैं। जो स्वर्ण पदक हैं उनके खिलाड़ियों को आप थोड़ा सा ध्यान से देख कर जाइए, इनसे संबंधित खेल हो या इनसे संबंधित जो भी जिला है। देखिए मुकेश चौधरी हैं वुशु से हैं और विवान कपूर हैं ये निशानेबाजी से हैं, दोनों ही जयपुर जिले से संबंधित हैं ये दोनों। बाकी कविता सियाग है ये देखिए साइकिलिंग से हैं और ये बीकानेर जिले से संबंधित हैं। तो इनका जिला भी थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पिछली परीक्षा में पदक पूछे गए थे कि कुल कितने पदक जीते हैं। वैसे अगर पूछा जाता है तो ये ध्यान रखना आपको कि 30 पदक राजस्थान ने जीते हैं। आगे, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनके संबंध में कौन सा विकल्प है वो असत्य दिया गया है। चलिए विकल्प एक बार पढ़ लेते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 7,805 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड है इनके नाम। 6 विश्व कप, देखिए कितने, 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी। और खेल जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और इनका संबंध जोधपुर जिले से है, न कि जयपुर जिले से। तो ये विकल्प है वो असत्य दिया गया है। तो ये सारी जानकारी आपको पता चल गई होगी मिताली राज के बारे में, क्योंकि इन्होंने हाल ही में जो संन्यास लिया हो सकता है इनसे संबंधित प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। आगे, एक ही ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाला राजस्थान का पहला खिलाड़ी कौन बन गया है। पूजा सियाग, सरिता मोर, शटलर अभिनव और गुरांशी शर्मा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा शटलर अभिनव है। इन्होंने बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक खेल के अंतर्गत 3 पदक जीते हैं। तो देखिए ये थे आज के प्रश्न, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।